दोस्तों, मैं गौरव झा और आप देख रहे हैं बिहार राइट न्यूज। मैं आज मधेपुरा के धरती पे हूं और यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रही है जो ओशो सन्यासी जो है उन्हीं का कार्यक्रम चल रहा है। आइए आज जानते हैं इस कार्यक्रम में क्या होता है और क्या है इनकी उद्देश्य। उस चीज को हम यहाँ के जो अभी आए हुए हैं उनसे परिचय लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम चल रही है, तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है तुम्हारे भीतर जो भी संभावनाएं हैं जो तुम लेकर आए हो उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसको विकसित करके अपने कार्य में लिया जाए जिससे कि आपके कार्य करने में भी कुशलता हो। हाँ, आपकी कार्य कुशलता इसके आने के बाद हजारों गुना बढ़ जाती है। अभी कार्य करने में आदमी को कार्य तो करता है बहुत बुझे हुए मन से, बहुत थका हुआ हारा हुआ आदमी काम करता है। और हम जो बात सिखाते हैं इस शिविर में जो सिखाई हमने वो ये सिखाई कि कैसे तुम उत्सवपूर्ण होकर अपने काम को कर सकते हो। जैसे कि मैं भी यहाँ पे 2 दिन से आया हूँ, ठीक है, और एक पत्रकार नहीं, एक यूट्यूबर नहीं, ऐसे एक आया था मैं देखने के लिए। मैंने देखा कि बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो कभी अपने ध्यान में लीन है, कभी वो डांस कर रही हैं, कभी वो अपना जो है कि विकार को चिल्ला रही हैं। तो ये क्या है? ये अलग अलग ढंग के एक प्रयोग है जो आपको विकसित करने में मदद करते हैं। किस चीज का विकसित? जैसे मान लो हम एक सवेरे ध्यान करवाते हैं, उसका नाम है सक्रिय ध्यान, जिसे अंग्रेजी में डायनेमिक मेडिटेशन कहते हैं। ये ध्यान ओशो ने आज के आदमी को ध्यान में रखकर बनाया है। अच्छा। आज का आदमी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में है और बहुत ज़्यादा सप्रेशन में है। हर चीज़ का दमन। बचपन से ही माँ बाप तुमको दमन सिखाते हैं। जैसे तुमने कहा तुम छोटे बच्चे हो, तुमने तुम्हारी माँ को पूछा माँ बाहर जाऊँ, माँ फौरन बोलेगी नहीं। तुमको बचपन से ही एक ही स्वर सिखाया गया, वो है नहीं का। नहीं का। तुमने कुछ भी पूछा हो माँ को, माँ ये करूँ, नहीं। माँ पड़ोस में मेरे को चॉकलेट मिल रही, ले बोले नहीं। तो तुमको बचपन से नहीं के ऊपर पाला गया है। वो नहीं ने तुम्हारे भीतर इतना तुमको बंद कर दिया है, तुमको क्लोज कर दिया उस नहीं ने। तो इस नहीं को कैसे हाँ में बदले हम, इसका सारा प्रयोग है। अच्छा, इसका सारा प्रयोग है। अच्छा, इसके लिए जो भी साधन बन सकते हैं, जैसे एक ओशो ने डायनेमिक ध्यान निकाला था, उसमें हम लोग सेकंड जो चरण होता है ना, उसमें हम कहते हैं कि आपके अंदर जो भी दमन किए हुए हैं, किसी को आपने कभी अपशब्द बोलना चाहा, आप नहीं बोल पाए, कभी आपने चिल्लाना चाहा बहुत जोरों से, पड़ोसी क्या सोचेगा, आपने चिल्लाना दबा दिया, कभी आपने सोचा कि मैं बहुत खुल के हंसूं यार, तो आप सोचे यार नहीं, लोग मुझे पागल समझेंगे, आपने हंसी को रोक दिया। उस 10 मिनट में हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर जो भी आपने दमन किया है उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। मतलब एक प्रकार से कि आप अपने अंदर घर में या किसी भी समाज से किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का ऐसा चीज जो आपने दबा के रखे हैं, आपके इस माध्यम से उनका सारा विकार बाहर निकलता है और सहजता से निकलता है। जो आपने दमन किया, जो आपने अंदर डाला है, और उस कचरे के अंदर आप छिपे पड़े। अच्छा। इतना इतना कचरा इकट्ठा किया आपने दमन का, उसके अंदर आपकी परमात्मा की मूर्ति छुप गई। उस कचरे को निकालना है, परमात्मा को पाना नहीं है। अच्छा। वो तो आपको मिला ही हुआ है, उसमें पाने की तो बात ही बेवकूफी की है। वो जो हमने जो इंतजाम किया उसको भूलने का, परमात्मा को कचरा इकट्ठा करके उसको हटा दिया। अपने आप को सुधारने का आप किसी इसका नहीं बात कर रहे हैं, जैसे होता है किसी भगवान या किसी इसका आप नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो कर रहे हैं बहुत कुछ। नहीं, हिंदुस्तान के संत मामा महाराज बहुत अच्छा काम करते हैं। हर आदमी परमात्मा का ही काम कर रहा है। अच्छा। उससे अलग कोई काम करता भी नहीं, लेकिन हर आदमी के करने के अपने अपने तरीकात होते हैं, अपने अपने ढंग होता है। ठीक है, कोई आदमी कथाओं के माध्यम से करता है, कोई आदमी भक्ति के माध्यम से करता है। यहाँ हमारे पास में हर तरह का प्रयोग है। हम भक्ति में भी ले जाते हैं, हम वैज्ञानिक विधि से भी ले जाते हैं। हम संसार में जितनी भी विधियां निकल सकती है, चाहे वो सूफीज्म की हो, चाहे वो हिंदुज्म की हो,
चाहे वो रशियन पद्धति हो, चाहे वो कहीं की भी पद्धति हो, सब पद्धति को यहाँ पर एक जगह लाया जाए। हिंदुइज्म के बात जो आप किए अभी एक बागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, वो हिंदू राष्ट्र के लिए एक यात्रा निकाले हैं, पैदल यात्रा, शायद हिंदुस्तान की बहुत बड़ी यात्रा है, तो उसको आप किस नजर से? देखिए, मैं तो कहता हूँ ये सब राजनीतिक हथकंडे और कुछ नहीं। अच्छा, ये राजनीतिक ओनली पॉलिटिशियंस हथकंडे सर। ये सारी वसुंधरा हमारी एक है। इस धरती पर कहीं सीमाएं खींची गई, कहीं लकीर दिखती है आपको? परमात्मा ने कहीं कोई लकीर नहीं खींची, न रूस की चीन से खींची, न चीन की भारत से खींची गई है। ये लकीरें हमने खींची है। हम तो कहते हैं ये सब के सब राष्ट्र एक हो जाने चाहिए, पूरी धरती एक हो जानी चाहिए। क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या रशिया, क्या चीन, क्या जापान, मनुष्य एक है, धरती एक है, सागर एक है, नदियां एक है, चांद सितारे एक है। ये जब इतने प्रेम से रह सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, सारा विश्व एक जगह रहता, हम क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों नहीं रहते कि संसार में लोग उपद्रव पैदा करते हैं? ढंग अलग होते हैं उपद्रव पैदा करने के, लोगों के उपद्रव पैदा करने के ढंग अलग हो सकते हैं। क्योंकि आपने अभी बताया कि हम हिंदुइज्म पे भी बात करते हैं, हम बात उसकी श्रेष्ठताओं की बात करते हैं हम। अच्छा, उसकी श्रेष्ठता हिंदुइज्म में जो भी श्रेष्ठतम है, जैसे हिंदुइज्म का जो सबसे श्रेष्ठतम काल था, सबसे श्रेष्ठतम वो था उपनिषद का युग। अच्छा, वहां पर ईश्वर की जरा भी चर्चा नहीं है। हाँ, वहां पर कोई चर्चा ही नहीं है, वहां तुम्हारे स्वयं की चर्चा है, अपने आत्मस्वरूप को निखारने की बात है उपनिषद में। तो हिंदुइज्म का सबसे जो शिखरतम टाइम था वो था उपनिषद का, ठीक है ना? तो हम उसकी बात करते हैं कि कैसे तुम्हारे भीतर का जो आत्म तत्व है वो कैसे निखर कर बाहर आए, और तुम कैसे उसको तुमने पाया ही हुआ है, सिर्फ तुमने उसको ढांक दिया है, तुमने उसको भुला दिया है, तो तुम कैसे उसको स्मरण कर सको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।